चलिए चलिए आइए देखिए ग्राफ। तो पिछली वीडियो में हमने इक्वेशंस के बारे में बात करी थी कि यार इक्वेशंस क्या होती हैं और इक्वेशंस कैसे कितनी वेरिएबल दो वेरिएबल वाली, हमने 3 वेरिएबल वाली भी डील करी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डील करी थी और ये भी बताया था कि इक्वेशन से कैसे ग्राफ बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्राफ एक्चुअल में कितने तरीके के हमारे नीट और जेईई के सिलेबस में पूछे जा सकते हैं या कहाँ कहाँ पर ग्राफ यूज़ होते हैं, किस फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्राफ जब भी आप किसी चीज़ का बनाएंगे तो हमेशा दो वेरिएबल होंगे, y और x। दो वेरिएबल के बीच में बनेगा और y एज अ फंक्शन ऑफ x होगा। मतलब y x के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है, x को बदलो तो y बदल जाएगा। x की वैल्यू x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू, x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू, x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू। तो उससे क्या होगा, कई सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे करके बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उनको आप ग्राफ पर ऐसे पॉइंट करोगे, प्लॉट करोगे और फिर उनको मिलाओगे तो एक ग्राफ आपको मिल जाएगा। आपको स्ट्रेट लाइन मिल सकता है, आपको हाइपरबोला, पैराबोला ये सब मिल सकता है। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ ग्राफ, क्योंकि हमने ग्राफ कैसे बनता है ये पिछली वीडियो में देख लिया था। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगी प्लेलिस्ट, वहाँ से जा सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बेसिक मैथ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा लास्ट लेक्चर, ठीक। अच्छा आइए अब बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले ग्राफ कितने तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल y और x के बीच में ग्राफ बनने वाला है। अब ध्यान समझिए, y और x दो वेरिएबल होने चाहिए, बहुत बढ़िया। अगर आपकी y की पावर 1 है और x की पावर भी 1 है, y और x की पावर 1 1 है, दोनों की पावर क्या है, 1 1 है, बहुत बढ़िया। तो दोनों की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है तो पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला। अगर एक की पावर 1 है, दूसरे की पावर -1 है, एक की पावर 1 है, दूसरे की पावर -2 है, एक की पावर 1 है, दूसरे की पावर -3 है, तो ये सारे के सारे ग्राफ हाइपरबोला हैं। कैसे हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ हैं। ये सारे के सारे हाइपरबोलिक ग्राफ हैं और इस वाले ग्राफ को हम स्पेशली बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, तो हमने कहा जब पावर दोनों की वेरिएबल्स की पावर 1 1 हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे पेन चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इधर देखिए, हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर PV = nRT। आपसे कहा गया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाइए। तो आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर की पावर यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, 1 और 1 है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में आकर किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है, कैसा बनेगा भाई, ऐसे कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों को वेरिएबल मानेंगे, बाकी जो बच गए उनको कांस्टेंट मान लेंगे। मतलब वॉल्यूम, मोल और आर को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। अच्छा, अगर दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर S = UT + ½ AT², आगे ना, इस टाइप का है, तो अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, इस वाले टाइम को नहीं, जो मैक्सिमम पावर होती है हम उसको लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कैसा ग्राफ बन रहेगा, पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाइपरबोला में PV = nRT में P और V नीचे चला जाएगा, उधर V जब उधर भेजोगे तो V ऐसा हो जाएगा, मतलब P इज़ इन्वर्स ऑफ V हो जाएगा। मतलब P को हम V इन्वर्स लिख सकते हैं। तो P की पावर 1 और V की पावर -1, तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक, बहुत बढ़िया। इसको देखिए, इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ध्यान समझिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल शर्माइए नहीं। अंदर देखिए, जैसे हमने लिखा, जैसे आपने कोलम्बिक फोर्सेस पढ़ी, क्या पढ़ी, कोलम्बिक फोर्सेस या कोलम्ब्स लॉ पढ़ा आपने। तो कोलम्ब्स लॉ में आता है फोर्स बराबर KQ1Q2/r², KQ1Q2/r²। अगर आपसे फोर्स और आर के बीच में ग्राफ पूछ रहा है तो फोर्स और ये आर ऊपर लोगे तो आर, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है तो हम उनको हटा रहे हैं, आर ऊपर लोगे तो आर की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर नीचे करने पर साइन चेंज कर देती है। तो फोर्स की पावर 1 और आर की पावर -2, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक। कैसा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बात करते हैं अगर पावर 2 और 2 हो जाए, कैसी हो जाए, 2 और 2 हो जाए, तो 2 और 2 में आपका दो तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, या तो वो एलिप्स होगा या फिर
या फिर क्या होगा सर, सर्कल होगा, एलिप्स होगा या फिर सर्कल होगा। कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, अभी सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कौन सा ग्राफ कैसा बनता है। इधर देखिए, जिन हमेशा दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तीसरा वेरिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा वेरिएबल होगा तो एक्स वाई में चेंज, एक्स में चेंज, वाई में चेंज और जी में चेंज, मतलब ये 3D में हो जाएगा और 3D ग्राफ हम पेपर में बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा हमें दो ही वेरिएबल का दिया जाएगा। अच्छा, तो जिन दो वेरिएबल्स के बारे में ग्राफ बनवाना चाह रहा है, आप ज़रा देखो तो सही कि उनकी पावर क्या है। उनकी पावर क्या 1 1 है, क्या 1 2 है, क्या 1 -1 है, क्या 1 -2 है, क्या 1 -3 है, क्या 2 2 तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो आपको इस टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन 1 1, पैराबोला 1 2, हाइपरबोला 1 -1, 1 -2, 1 -3, एलिप्स 2 2, सर्कल 2 2। समझे? अब ये कैसे, इसमें क्या डिफरेंस है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इधर देखिए, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, एलिप्स के केस में अगर y² बाई a² प्लस x² बाई b² बराबर 1 है और यहाँ पर y² प्लस x² बराबर a² है, ठीक, तो दोनों में ही स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक, ये कांस्टेंट है। अब जिनके बीच में ग्राफ बनाना है y और x, उनकी पावर क्या है 2 2, उनकी पावर है 2 2, तो ये कैसा बन जाएगा एलिप्स, ये कैसा बन जाएगा सर्कल। इनका कहाँ यूज़ होगा, कैसे होगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक एक करके हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, बस ओवरव्यू देखें। उसके बाद आता है कि अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e टू द पावर x, मतलब कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। यहाँ फंक्शन के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है जो कि कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बेस है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा, पावर बदल रही है। तो ये चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट की पावर फंक्शन। तो e टू द पावर x का ग्राफ हो सकता है, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ हो सकता है, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस x का ग्राफ हो सकता है। सर इतने तरीके के ग्राफ हो सकते हैं और ये सारे के सारे ग्राफ हैं, एक्सपोनेंशियल। कैसे ग्राफ हैं? एक्सपोनेंशियल। समझ में आया? कुछ सन्नाटा छाया? अच्छा सर, कहाँ यूज़ होंगे, एप्लीकेशन भी तो बता दीजिए। सर कहाँ यूज़ होंगे? सर सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। आगे ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सर्कुलर मोशन। सर कहाँ? सर केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, और देखिए, अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। जैसे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी tan x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी sin x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी cos x। सर ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हैं? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हैं। साइन कर्व, कॉस कर्व, tan कर्व। तो ये कौन सा कर्व हो गया? कॉस कर्व। ये कौन सा हो गया? साइन कर्व, ठीक है, साइन कर्व। और ये कौन सा हो गया? tan कर्व। नहीं आया? ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगैरिथम का भी है, पर वो कोई काम का नहीं इतना खास, ठीक, हाँ कि ना, उसमें इतना कोई मसला नहीं है, वो समझने वाली बात नहीं है, वरना चाहें तो समझ सकते हैं। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी log x किसके फंक्शन में है? log के फंक्शन में है। यहाँ x किसके फंक्शन में है? tan के फंक्शन में है, sin के फंक्शन में, cos के फंक्शन में, ठीक। ये कांस्टेंट की फंक्शन में है, कांस्टेंट की पावर में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ फंक्शन की पावर कांस्टेंट है। तो आप फिर से देखिए ग्राफ। सर ग्राफ पढ़ाइए आज हमको, ग्राफ शानदार पढ़ाइए। तो ग्राफ भैया दो वेरिएबल के बीच में बनता है, हमेशा दो वेरिएबल के बीच में बनाएंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल के बीच में बनाएंगे तो 3D में चला जाएगा, तो वो हम पेपर पे बना नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा कैसे बनाएंगे? 2 वेरिएबल। कैसे बनाएंगे? 2 वेरिएबल में। हमेशा ग्राफ यहाँ हमारे कोर्स में सिर्फ हम 2 वेरिएबल में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले दोनों वेरिएबल की पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन, 1 2 है पैराबोला, 1 -1 है हाइपरबोला, 1 -2 है हाइपरबोला, 1 -3 है हाइपरबोला, 2 2 है तो एलिप्स भी हो सकता है या सर्कल भी हो सकता है। अगर y कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, मतलब e टू द पावर x है, एटा की पावर x है, या e की पावर -x है, या 1 - e टू द पावर -x है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेंगे। y log x का फंक्शन हो सकता है, y tan x का फंक्शन हो सकता है, y sin x का फंक्शन हो सकता है, y cos x का फंक्शन हो सकता है। तो tan ग्राफ, sin ग्राफ, cos ग्राफ, टोटल यहाँ पर हम 12 ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है
तो नीचे पहले फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। चलिए इसको नोट करिए, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। अब सबसे पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ध्यान से देखें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करते हैं। सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करते हैं। वाई और एक्स में कैसा फंक्शन होना चाहिए? वन वन। कैसा फंक्शन होना चाहिए? वन वन। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, आपने सुना होगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं। अच्छा, कुछ ये नहीं समझ में आ रहा तो समझ लें कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब बी के बढ़ने से ए बढ़ेगा और सी के बढ़ने से ए घटेगा। मतलब ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब बी के बढ़ने से ए बढ़ेगा और सी के बढ़ने से ए घटेगा, सी के बढ़ने से ए घटेगा। ठीक। फिर उसके बाद आपने सुना होगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। अच्छा, तो ध्यान से देखिए, अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया के, मान लेते हैं के आ गया। अब ये दोनों, या इसको तुम वाई और एक्स भी मान सकते हो, वाई और एक्स। ठीक। तो हमने कहा वाई कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया एम। क्या आ गया? एम। अच्छा, तो हमने कहा चलो ठीक है, वाई जब 2 रखते थे तो 8 आता था, वाई जब 4 रखते थे तब भी 8 आता था, वाई जब 8 रखते थे तब भी 8 आता था। अरे यार हाँ ना, तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वाई की वैल्यू, ठीक, तो हमने कहा जब वाई की वैल्यू हमने कितनी रखी, वाई की वैल्यू हमने कितनी रखी, वाई की वैल्यू हमने रखी, वाई की वैल्यू हमने 2 रखी तो ये 8 आया। ये कितना आया? 8 आया। जब 3 रखी तो 12 आ गया, फिर 4 रखी तो 16 आ गया, फिर 5 रखी तो 20 आ गया। ठीक। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन कि y के बदलने, x के बदलने से y बदल रहा है ऐसे ऐसे। x ये रखें तो y ये मिलता है, x ये रखें तो ये मिलता है, ये रखें तो ये मिलता है, ये रखें तो ये मिलता है। ठीक। इसका मतलब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और बराबर का साइन लगाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 4। कितनी है? 4। तो इसी को कहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही m है, वही कांस्टेंट वैल्यू क्या है? m। मतलब इसको अगर अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे छुपा लें तो जब 2 रखते हैं तो 8 मिलता है, 3 रखते हैं तो 12 मिलता है, 4 में रखते हैं तो 16 मिलता है और 5 रखते हैं तो 20 मिलता है। इसका मतलब बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो बीच में एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट क्या है? बार बार वही रिपीट हो रहा। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा कि a b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और c के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है और ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं जब तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उसका क्या मतलब होता है। ठीक। चलिए, ये आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो उसको नोट करें, चाहे तो इग्नोर करें। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हटा दें। चलिए लिख लीजिए, हटा दिए। अच्छा, हटा। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो y और x में कैसा ग्राफ है? y और x में स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हमने इसकी इक्वेशन लिख ली, y बराबर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो m आ गया। ठीक है, और साथ में एक कांस्टेंट डाल दिया c। क्या डाल दिया? c। अच्छा सर, ये c क्या होता है? अभी समझ में आ जाएगा। आ गया? इधर देखिए सर, ये दोनों वेरिएबल हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वेरिएबल हैं और m और c क्या हैं? कांस्टेंट हैं। सर एक इक्वेशन में हमारे दो से ज़्यादा कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल हमारे 2 ही होने चाहिए, वरना हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अच्छा,
अच्छा, तो ये हो गई y और x के बीच में, y और x वेरिएबल हैं और m और c क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर m है क्या, m को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में m को बोलते हैं स्लोप, जो कि होती है dy बाई dx दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x दैट इज tan थीटा, दैट इज tan थीटा। अच्छा, इसका कुछ समझ ही नहीं आया, क्या लिख दिया ये, कुछ नहीं, टेंशन ना लें, अभी जस्ट थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और c क्या है, c है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट सर आसान भाषा में समझाओ, ये क्या लफड़ा मचा रखे हो। इधर देखो, m का मतलब ढालू, क्या ढालू कितनी है, ढालू। और इंटरसेप्ट का मतलब ऑरिजिन से कितनी दूर से शुरू हुआ है, ऑरिजिन से कितनी दूर, ऑरिजिन से कितनी दूर से शुरू है, ऑरिजिन से कितनी दूर पर शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। समझे कि नहीं समझे, अब ध्यान से समझे क्या मतलब सर सन्नाटे, तो समझ नहीं आया। इधर देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपसे कह रहे हैं कि मान लो ये y है और ये x है, ये y है और ये x है। अब जैसे आपने एक ग्राफ बना दिया ऐसे करके, और यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक, और 4 के ऊपर यहाँ पर कितना है, 8 है, यहाँ पर 2 के ऊपर कितना है, 4 है, ये 2,4 है। जब 2 चले इधर तो 4 चलना पड़ा इधर, फिर जब 4 चले इधर तो 8 चलना पड़ा इधर। मतलब जब x 2 होता है तो y 4 होता है, जब x 4 होता है तो y 8 होता है। ये 2 पॉइंट मिले हमें। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, बहुत बढ़िया। फिर जब ये 1 होता है तो ये 2 होता है, इस टाइप से समझ लें, ठीक। जब ये 1 होता है तो ये 2 होता है। अच्छा, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है y में कितना परिवर्तन हुआ है जब x में इतना परिवर्तन हुआ है। तो जब हमने x में इतना परिवर्तन किया तो y में इतना परिवर्तन हुआ, मतलब y में 8 परिवर्तन हुआ और x में 4 परिवर्तन हुआ। तो हमने कहा m बराबर ये ढालू कैसे आएगी, दैट इज़ tan थीटा, दैट इज़ tan थीटा। ये हो गया आपका थीटा, x एक्सिस से नापते हैं हमेशा थीटा, ठीक। अच्छा, y एक्सिस से भी नापेंगे, लेकिन कब नापेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। हमेशा इस इक्वेशन में क्योंकि x के साथ है तो x से नापेंगे, y के साथ होता तो y से नापते। अभी फ़िलहाल किसके साथ, ये स्लोप किसके साथ कनेक्टेड है, x के साथ, तो हम x से नापेंगे। अच्छा, तो ये वाला जो थीटा है यहाँ से एंगल है वो कैसे नापोगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका, ये आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। अच्छा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर आप बेस को कैसे कह सकते हो कि कितना y में परिवर्तन है अपॉन कितना x में परिवर्तन है, मतलब कितना y में परिवर्तन है और कितना x में परिवर्तन है। अगर ये परिवर्तन बहुत छोटा होता और ये भी परिवर्तन बहुत छोटा होता तो इस डेल्टा को हम लिखते छोटा सा परिवर्तन अपॉन छोटा सा x, हाँ कि ना, नहीं आया। और वो है कितना, 8/4, कितना है 8/4, दैट इज़ 2, कितना है 2। अब किसी और को भी देख लो, जब इधर 4 में परिवर्तन होता है तो इधर 2 में होता है, तो दूसरा वाला निकालोगे, इधर 4 होता है तो इधर 2 होता है, ये भी 2 आ रहा। इधर जब 2 होता है तो इधर 1 होता है, मतलब जब इधर 2 होता है तो इधर 1 होता है, तो ये भी 2 आ रहा है। हमने अभी बात करी थी कि ये जो स्लोप होता है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो थोड़ी ना बदल जाएगी भैया चुल्लू मुन्नू, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है भैया, हाँ कि ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा मुन्ना चुल्लू मुन्नू, वो थोड़ी बदल जाएगा भैया। पैराबोला का बदलेगा, हाइपरबोला का बदलेगा, एलिप्स का बदलेगा, सर्कल का बदलेगा, साइन का बदलेगा, कॉस का बदलेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन का कभी स्लोप बदलेगा नहीं, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब आपको दिख भी रहा होगा क्या ढालू बदल रही है नहीं, लेकिन अगर आप पैराबोला बना दें ऐसे करके तो देखिए ढालू 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 चेंज हो रही है नहीं हो रही है, हाँ हो रही है। तो सर ढालू चेंज हो रही है मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, सन्नाटे हो क्या, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो हमने कहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है वो 2 वेरिएबल के बीच में बनता है जिनकी पावर 1 1 होनी चाहिए, जिनकी पावर 1 1 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। अच्छा,
इधर देखिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल शर्माइए नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ शुरू हुआ है बिल्कुल ऑरिजिन से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? 0,0 से। तो हमने कहा ये 0,0 से शुरू हुआ है, इसलिए इसका इंटरसेप्ट कहाँ क्या है? इंटरसेप्ट का मतलब ऑरिजिन से कितनी दूर शुरू हुआ है, तो ऑरिजिन से ही शुरू हुआ है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, समझ में आ गया। इधर देखिए, अब आपको पता है, ध्यान समझें, ये जो स्लोप होता है, ठीक, स्लोप जो होता है वो आपको पता है tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक तो पॉजिटिव रहती है, ठीक। 0 से लेकर 90 मतलब थीटा अगर लेस देन 90 है तो पॉजिटिव रहेगी, और 90 पर अनंत पहुंच जाती है, इन्फिनिटी कहाँ पहुंच जाती है, और 90 डिग्री अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है हमने, 90 डिग्री पर कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी। कितनी हो जाती है? और थीटा अगर 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको वहाँ बताया था कि यहाँ ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें और इसमें यहाँ तो सब पॉजिटिव हैं, यहाँ tan पॉजिटिव है, तो ऐसे अगर स्लोप होगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर इस साइड स्लोप हो जाएगा ऐसे तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव। ठीक है, अलार्म बज रहा है, पता नहीं क्यों बज रहा है, इतने अलार्म लगे होते हैं। अच्छा हाँ, देखिए ठीक, इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए। tan की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, तो tan अगर इधर को आएगा, इसमें आएगा tan, या इसमें आएगा, इसमें तो सब पॉजिटिव रहते हैं, इसमें भी tan पॉजिटिव रहता है। तो अगर ऐसा ग्राफ है तो पॉजिटिव, और ऐसा ग्राफ है तो निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये वैल्यू थीटा से कितनी है? थीटा से कम, 90 से कम है, और ये 90 से, ये 90 से ज़्यादा हो गया ना, ये 90 से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखिए, थीटा 90 से ज़्यादा हो गया है, वो तो अच्छा ही लग रहा है, वो तो समझ ही में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं बना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखें। यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक। अगर आपका थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, या 180 से ज़्यादा है तब भी पॉजिटिव रहता है, ठीक। लेकिन अगर आपका थीटा कितना हो गया? अगर आपका थीटा हो गया ऐसे, मतलब ये 90 से ज़्यादा हो गया, ये थीटा 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट आए या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आए तो tan थीटा कैसा हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्लोप कब कब निगेटिव होगा और कब कब पॉजिटिव होगा, और स्लोप की वैल्यू कितनी होगी वो तो आप ऐसे निकालोगे dy/dx करके, y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन करके निकाल लोगे कि y में कितना परिवर्तन हुआ, जब x में इतना परिवर्तन हुआ तो y में कितना हुआ, x में इतना हुआ तो y में कितना हुआ, x में इतना हुआ तो y में कितना हुआ, वो तो आप ऐसे निकाल लोगे कि स्लोप है कितना। लेकिन वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो कैसे पता करेंगे? वो एंगल से पता करते हैं कि एंगल 90 से कम है या 180 से ज़्यादा है, पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, लेकिन सेकंड और फोर्थ में है तो निगेटिव। अच्छा, फिर दूसरी कहानी आती है इंटरसेप्ट की। कैसी कहानी आती है? इंटरसेप्ट की। अच्छा, उससे पहले एक और कहानी समझ लेते हैं। इधर देखिए, एक और कहानी समझ लेते हैं। इधर देखिए, थीटा को ऐसे बना लेते हैं, थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। tan थीटा इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा, तो स्लोप भी कैसा हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यहाँ tan थीटा कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप भी कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक, इतनी कहानी हमको समझ में आ गई है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखिए, अब जैसे हम आपको चार इसमें देखिए, हमने आपको दी एक इक्वेशन, ये हमने y बनाया, ये हमने प्लस x, ये हमने माइनस x, ये हमने माइनस y, और ये हमने प्लस। अब इसमें ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए, एक हमने ये बना दी, एक हमने ये बना दी, और एक हमने ये बना दी। ठीक, अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये ऑरिजिन से नहीं है, ये वाला ऑरिजिन को कट कर रहा है, ये वाला ऑरिजिन को नहीं कट कर रहा है, ये वाला ऑरिजिन को कट कर रहा है, मतलब इसका इंटरसेप्ट है 0, इसका इंटरसेप्ट 0 है।
लेकिन ये ऑरिजिन को नहीं कट कर रहा है, ये ऑरिजिन से ऊपर जा रहा है, मतलब ये प्लस सी इंटरसेप्ट दिखा रहा है, 0 से ऊपर है तो इसका इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। और ये ऑरिजिन से नीचे की ओर जा रहा है तो इसका इंटरसेप्ट कैसा है, निगेटिव। ठीक, इंटरसेप्ट कैसा हो गया, निगेटिव। अच्छा सर इसमें अगर आप एक्स एक्सिस से नापेंगे तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, हाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री है। इसका भी थीटा लेस देन 90 डिग्री है, हाँ इसका भी थीटा लेस देन 90 डिग्री है। इसको एक्स एक्सिस देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये भी थीटा कितना है, लेस देन 90 डिग्री है, हाँ तो 90 डिग्री है। मतलब इसमें स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। इसमें भी स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। सर इसमें भी स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। नहीं आया तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर पॉजिटिव का स्लोप और पॉजिटिव का इंटरसेप्ट। यहाँ पर y बराबर पॉजिटिव का स्लोप पर जीरो इंटरसेप्ट है ही नहीं, ठीक। यहाँ पर देखिए y बराबर माइनस प्लस का स्लोप बट माइनस का इंटरसेप्ट, समझ में आया। तो ये तीन स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस हैं अलग अलग। एक है y बराबर प्लस एम एक्स प्लस सी प्लस एम एक्स माइनस सी। अरे यार हाँ ना तो बोलो, मतलब स्लोप तो तीनों में पॉजिटिव है क्योंकि तीनों में एंगल कितना है, 90 से कम है, तो तीनों में स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। पर इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है क्योंकि ये ऑरिजिन से ऊपर को कट कर रही है, ऑरिजिन से कितना ऊपर है, ये ऑरिजिन से कितना नीचे है, ठीक। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ बहुत बढ़िया। ये वाली ऑरिजिन से कितना ऊपर है, ये ऑरिजिन पर है तो इसलिए इसका इंटरसेप्ट जीरो हो गया। मैंने बोला था ऑरिजिन से कितनी दूर पर शुरू हो रहा है उसी को इंटरसेप्ट कह रहे हैं, ठीक। या कट कर रही शुरू हो रहा है या कितनी दूर पर कट कर रही है, कितनी दूर पर क्या कह सकते हो, कट कर रही है, समझ में आ रहा है कुछ, बहुत बढ़िया। कितनी दूर पर कट कर रही है कितना गंदा लग रहा है, हे ठीक। अब एक और देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल इधर देखिए। जैसे हमने ले लिया प्लस वाई, इधर ले लिया हमने प्लस एक्स, इधर ले लिया हमने माइनस एक्स और इधर हमने ले लिया माइनस वाई। अब इसमें देखिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल इधर देखिए। मान लो हम एक ऐसा ग्राफ ले लें, एक ऐसा ग्राफ ले लें और एक ऐसा ग्राफ ले लें, ठीक। अच्छा तो हमने 3 ग्राफ ले लिए। अब बताइए सर, एक बात बताइए सन्नाटे, इधर देखिए सर, क्या ये इसका एंगल 90 से आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस का 90 से ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सर क्या आपको इसका एंगल 90 से ज़्यादा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है 90 से ज़्यादा। क्या सर इसका एंगल आपको 90 से ज़्यादा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है 90 से ज़्यादा। सर अगर 90 से ज़्यादा है तो क्या स्लोप इसका निगेटिव नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, बुराई वाली बात ही नहीं है इसमें कोई। इसका भी निगेटिव होगा और इसका भी निगेटिव होगा। अच्छा सर आपको नहीं लग रहा है ये ऑरिजिन पे कट कर रहा है तो इसका इंटरसेप्ट जीरो होगा, हाँ। आपको इसका नहीं लग रहा है कि ये इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव है, ऊपर है, तो इसका इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। और आपको नहीं लग रहा है इसका इंटरसेप्ट कैसा है, इसका इंटरसेप्ट निगेटिव है क्योंकि ये ऑरिजिन से नीचे कट कर रहा है, तो इसका इंटरसेप्ट कैसा है, इसका इंटरसेप्ट है निगेटिव, है कि नहीं है, इसका इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा, निगेटिव। अच्छा तो हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी। सर इसके लिए आप इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे y बराबर माइनस का एम एक्स, माइनस का स्लोप और प्लस का इंटरसेप्ट। इसके लिए लिखोगे y बराबर माइनस का स्लोप लेकिन जीरो इंटरसेप्ट। इसके लिए लिखोगे माइनस का स्लोप और माइनस का इंटरसेप्ट, लिखेंगे कि नहीं। तो भैया 6 स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने आपको समझा दी, 6 सिखा दी। 3 में पॉजिटिव स्लोप, 3 में निगेटिव स्लोप। अब देखो ये है तो पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप पर जीरो इंटरसेप्ट ऑरिजिन से जा रहा है सन्नाटे। पॉजिटिव स्लोप तो पॉजिटिव है क्योंकि 90 से एंगल क्या है, कम है, पर इंटरसेप्ट कैसा है, 0 से नीचे आ चुका है क्योंकि इधर आपने y रखा है ना। आपको इधर वाला इंटरसेप्ट, अब ये मत मान लेना कि ऑरिजिन से इधर है, या ये वाला मत मान लेना कि इधर का क्यों लिया, इधर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर आपने y रखा है ना, तो y में इंटरसेप्ट चेक किया जाएगा। अगर आप इधर x रखते तो x में इंटरसेप्ट चेक किया जाता। समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब इंटरसेप्ट जो है, अगर इधर y रखा है तो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे ही तो चेक करोगे कि y एक्सिस में कहाँ से कट कर रहा है। अगर इधर x होता और इधर y होता तो हम इधर इंटरसेप्ट चेक करते, ये वाला इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा कि नहीं, हाँ। अच्छा तो ये वाली हो गई प्लस का एम एक्स प्लस का सी, ये हो गया प्लस का एम एक्स जीरो इंटरसेप्ट, ये हो गया प्लस का एम एक्स माइनस इंटरसेप्ट। फिर इसको देखो,
निगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, निगेटिव स्लोप जीरो इंटरसेप्ट, निगेटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट। ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इधर देखिए, समझ में आया कुछ? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? फिर से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है सर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए। दोनों की पावर 1 1 है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया। m क्या होता है सर? m स्लोप को कहते हैं, मतलब ढालू को कहते हैं। वो कैसे निकाला जाता है? y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन, y में परिवर्तन अपॉन x में परिवर्तन। ठीक, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसको tan थीटा भी कहा जाता है। क्यों? डेल्टा y ये हो गया और डेल्टा x ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या tan थीटा नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा। जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है? स्लोप कुछ और नहीं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा y बाई डेल्टा x dy बाई डी एक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप ऐसे निकाल लीजिए 8/4, तो आपको मिल जाएगा 2। अब देखिए, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है? क्या ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है? हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है सर, बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया कि स्लोप को निकालते कैसे हैं और स्लोप की साइन कैसे देखते हैं। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव कब कब होगा? पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में, और निगेटिव होगा दूसरे और चौथे में। तो अगर इस ऐसे बन रहा है, हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसे बन रहा है, ऐसे 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 बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, ऐसे बन रहा है तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट जीरो इंटरसेप्ट माइनस इंटरसेप्ट, निगेटिव निगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट जीरो इंटरसेप्ट और निगेटिव इंटरसेप्ट। आपको 6 इक्वेशन समझा दी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में यही 6 होती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मज़ा आया है कि नहीं आया है। लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, हमने आपको दिया PV बराबर NRT। क्या दिया? PV बराबर NRT। ठीक, हमने कहा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ बनाइए। तो आपने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सन्नाटे, लो बना देते हैं। तो आपने कहा प्रेशर एक तरफ रखा, इसको y मान लिया और इसको x मान लिया। ठीक, अच्छा, तो हमने कहा NR/V इंटू टी, NR/V इंटू टी। सर हमने प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनाना था, दोनों की पावर 1 1 है और टेम्परेचर को हमने x एक्सिस में रखा है। तो x के साथ जो कुछ भी है वो स्लोप है और इसके साथ इंटरसेप्ट कुछ नहीं है। तो ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया 0। अरे यार, है ना? तो बोलो बहुत बढ़िया। तो सर ध्यान से देखिए, सर क्या पॉजिटिव स्लोप है? हाँ पॉजिटिव स्लोप है। क्या यहाँ -NR/V है कि +NR/V है? प्लस है। और क्या इंटरसेप्ट 0 नहीं है? हाँ इंटरसेप्ट 0 है, पॉजिटिव स्लोप है। ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इधर प्रेशर रख देंगे, इधर टेम्परेचर रख देंगे। सर स्लोप है कितना? स्लोप जो है, स्लोप को हम m लिख रहे हैं और m की वैल्यू कितनी है? NR/V, NR/V। अब देखिए इसमें थर्मोडायनामिक्स में कैसे खेला जाएगा। आपसे कहेंगे, ध्यान से समझिए, एक ये ग्राफ बना देंगे, एक ये ग्राफ बना देंगे, एक ये ग्राफ बना देंगे, हाँ कि ना। फिर कहेंगे बताइए ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। आपसे कहेंगे बताइए कौन सा V1 ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है, V3 ज़्यादा है। तो आप कहेंगे देखिए ध्यान से, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो सर जिसका स्लोप ज़्यादा है, हाँ कि ना, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो V3 कम हो जाएगा V2 से और V2 कम हो जाएगा V1 से। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? हमने एक इक्वेशन लेके आपको ग्राफ भी समझाया कि कैसे ग्राफ बनाया और उसमें ये भी बताया कि कैसे थर्मोडायनामिक्स में आपके साथ खेला जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, PV बराबर NRT, P और T में हमसे ग्राफ बनवाने को बोला था। हमने इसको x माना, इसको y माना, इसको x मान लिया। एक तरफ P रखा, दूसरी तरफ NR/V कर दिया, V नीचे रख दिया और मतलब T रख दिया। ठीक, तो ये चीज़ गुणे में है, उसके साथ हमने 0 लिख दिया तो कुछ इस टाइप का बन गया। y बराबर mx प्लस सी, इंटरसेप्ट 0 है मतलब ऑरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा? ऑरिजिन से। दोनों की पावर 1 1 है मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन जीरो इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, जीरो इंटरसेप्ट। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऑरिजिन से पास हो रही है और पॉजिटिव स्लोप है, हाँ कि ना। अब देखो इसका स्लोप हमें क्या बताएगा? पीटी कर्व का स्लोप हमें क्या बताएगा? क्या NR/V नहीं बताएगा? NR/V
तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन देखो, इन्वर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो जिसका m ज़्यादा होगा उसका v कम नहीं होगा। हाँ, तो जिसका m ज़्यादा उसका v कम। स्लोप घटेगा तो v बढ़ेगा। नहीं आया? बिल्कुल सिंपल सवाल, हलवा सवाल, लल्लू सवाल। ठीक, फिर आपसे कल को कह देगा, कल को आपसे कह देगा कि इसी इक्वेशन में प्रेशर वर्सेस एन का ग्राफ बनाइए, मोल का ग्राफ बनाइए। ठीक है, प्रेशर वर्सेस किसका ग्राफ बनाइए, मोल का ग्राफ बनाइए। ठीक, तो आपने कहा प्रेशर वर्सेस P बराबर RT/V इंटू एन प्लस ज़ीरो। अब ये x हो गया, ये m हो गया और ये y हो गया, y(m)(x)(0). तो आपने ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके का, प्रेशर और इधर बना दिया आपने मोल का, और ग्राफ 0 से जाएगा और पॉजिटिव स्लोप है। RT/V क्या पॉजिटिव वैल्यू है? हाँ, तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो हमने लिख दिया स्लोप कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। और स्लोप है कितना? स्लोप है RT/V। अब आपसे कह रहा है बताइए, ये और ये में ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये T3 टेम्परेचर है। ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। ठीक, अब T1 T2 T3 और V1 V2 V3 में वो बता दीजिए। तो हमने कहा लो मरो, इधर देखो, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। हाँ, तो V3 कम हो जाएगा V2 से और V2 कम हो जाएगा V1 से। लेकिन जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हाँ, तो T3 ज़्यादा होगा T2 से और T1 से। हाँ कि ना? तो हमने कहा देखो, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। मतलब स्लोप ज़्यादा किसका है? V3 का, तो उसका स्लोप सबसे कम। उसका स्लोप सबसे ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम सबसे क्या हो जाएगा? स्लोप सबसे ज़्यादा है तो वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा। अच्छा, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर स्लोप ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा, तो टेम्परेचर ज़्यादा। समझ में आ रहा है? तो कुछ स्ट्रेट लाइन की कुछ फील आ रही है आपको? अच्छा लगा कि नहीं लगा? चलिए और देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखिए, ये पहले लिख डालिए शानदार तरीके से, भौकाली तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ, मज़ेदार भैया, चिल्लू मुन्नू लिख डालिए। लिख डाला? हाँ, लिख डाला। चलिए, लिख डाला होगा आपने। एक काम करिए, पॉज करिए। पॉज हो गया? अच्छा, लिख डाला, बहुत बढ़िया। चलिए, ये वाली आप देखें अच्छे से, बहुत अच्छे से देखें इनको। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको याद होने चाहिए। 6 इक्वेशन है, 6 आपकी पता होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, आपने लिखा V बराबर U प्लस AT, और आपसे कहा गया ध्यान समझिए, आपसे कहा गया बताइए ये इक्वेशन कब यूज़ होती है? ये इक्वेशन यूज़ होती है एट कांस्टेंट व्हाट? एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, आप आगे पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगती हैं V बराबर U प्लस AT, ऐसे कुछ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये सब लगती हैं। कब लगती हैं? जब एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ पूछ रहा है, तो हमने कहा लो वेलोसिटी टाइम में ग्राफ बना देते हैं। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? लीजिए, हमसे कह रहा है इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, तो हमने इधर लिखा वेलोसिटी, इधर लिखा टाइम। अब इसको ऐसे लिखो, y बराबर mx प्लस c। अच्छा, क्योंकि जिसके बीच में बना रहे हैं उनकी पावर 1 1 है। इधर हमने x एक्सिस में क्या लिखा है? टाइम। तो टाइम के साथ जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा? स्लोप। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और इंटरसेप्ट भी है, तो सर इंटरसेप्ट है पॉजिटिव u। तो पहले से कुछ वेलोसिटी थी u, और फिर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ? कैसा बनेगा? फिर से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है। V बराबर AT प्लस C लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। AT प्लस U लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। क्या इसको तुम y बराबर mx प्लस c लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। सर इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप भी कैसा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्लोप आपको क्या बताएगा? इसका स्लोप हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन नहीं बताता, क्या बताता है? सन्नाटे हो क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। बहुत बढ़िया, शानदार। इधर देखिए, अगर कल को हमसे कह देता v बराबर माइनस यू बराबर -80, हाँ कि ना, तो हम कह देते इसमें कौन सी बड़ी बात है सन्नाटे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? v और t में ग्राफ बनवा रहे हो, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनवा रहे हो, ठीक। तो हमने कहा v बराबर -80 माइनस यू, तो y बराबर -mx -c, मतलब स्लोप भी निगेटिव है और इंटरसेप्ट भी निगेटिव है। मतलब कुछ निगेटिव इंटरसेप्ट है, नीचे से शुरू होगा u से -u, और फिर निगेटिव ही स्लोप होगा। निगेटिव ही क्या होगा? स्लोप। क्योंकि यार टाइम निगेटिव में जा नहीं सकता, तो हम पीछे ग्राफ बना नहीं सकते। समझ में आ रहा कि नहीं? आपने सोचा कि पीछे क्यों नहीं खींचा ये ग्राफ, ये पीछे क्यों? अबे टाइम थोड़ी निगेटिव हो जाएगा, सन्नाटे हो क्या? बिल्कुल, हाँ कि ना? चमका कि नहीं चमका? भविष्य में नहीं, भूतकाल में चले जाएंगे क्या? सन्नाटे। नहीं आया -u, तो ये स्लोप ऐसे बन जाएगा। आपको नीचे दिख नहीं रहा है क्या? तो घबरा क्यों रहे हैं, शर्मा क्यों रहे हैं? नीचे नहीं दिख रहा है आपको? इधर देखिए, इधर के देखिए, इसका ग्राफ बना देते हैं। तो ये पहला हो गया आपका, ये आपकी ये पहली इक्वेशन आपकी एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। दो तीन एग्जाम्पल तो पहले भी दे चुके हैं, ये 2-3 और लिख लीजिएगा। इधर देखिए, v और t में ग्राफ बना रहे हैं, तो ये हो गया आपका निगेटिव इंटरसेप्ट -u। कैसा इंटरसेप्ट है? -u। तो पहले से ही वेलोसिटी निगेटिव में थी, फिर एक्सेलरेशन भी निगेटिव में है, तो स्लोप भी निगेटिव में है। यार हाँ ना तो बोलो, स्लोप कैसा है? निगेटिव है। बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ेदार भोकाली। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा लग रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? चलिए छाप लीजिए बिल्कुल जल्दी से। फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम कह रहे हैं पैराबोलिक ग्राफ। कौन सा ग्राफ? पैराबोलिक ग्राफ, ठीक। चलिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल लिख लीजिए। और आपको करा देते हैं, थोड़े बहुत और करा देते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। ठीक है, हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? कल को आपसे ऐसे कह देता है, सुनने, आपसे ऐसे कह देता है, इसको नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है। अब जैसे मान लो कल को आपसे कह देता है हमारी वेलोसिटी है 4 + 3t, 4 + 3t, 4 + 3t। अच्छा, 4 + 3t, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, हमसे कह रहा है बताइए इसका ग्राफ बना दीजिए। क्या बना दीजिए? ग्राफ, ठीक, ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे? देखने घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम में क्या 1 का फंक्शन है? 1 का फंक्शन, 1 का पावर है। बहुत बढ़िया। तो जब 1 होता है तो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा। y बराबर xm, ये m है, ठीक। m पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है 4, और स्लोप कितना है? स्लोप है 3। कितना है? स्लोप कितना है? 3। कुछ समझ में आ रहा है? 4 स्लोप है, 4 स्लोप है, मतलब 4 इंटरसेप्ट है, और स्लोप कितना है? 3। तो ये वीटी ग्राफ बन गया आपका, वीटी ग्राफ बन गया, इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिख पाए? लिख लिया? चलिए चलिए लिख लीजिए इसको, ठीक ठीक। अच्छा, अब जैसे मान लो इस यहाँ पर ये तो फिजिक्स में यूज़ हो रहा है सर, इसका यूज़ कहीं केमिस्ट्री में भी है क्या? हाँ सर, केमिस्ट्री में भी है। जैसे आपको एक इक्वेशन लिखाई जाएगी, a - a0 = kT, a - a0 बराबर kT, ठीक। a में से a0 चला गया तो क्या बचा? kT, ठीक। अच्छा, मतलब पहले कंसंट्रेशन इतनी थी, ठीक, फिर एक टाइम t पर कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? इतनी। तो आप देखिए a बराबर a - a0 बराबर kT। तो आपने कहा a वर्सेस टाइम में ग्राफ बनाइए, तो आपने कहा लो मरो, इधर देखो, a और t में ग्राफ, ठीक। तो आपने कहा a बराबर प्लस का kT और प्लस का a0,
प्लस का के टी और प्लस का ए नॉट। बोलो समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आपने कहा ए और टी में ग्राफ बनाना है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स की इक्वेशन है। ठीक ठीक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको पढ़ाई जाती है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन है, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, आपसे ए और टी में ग्राफ बना, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्योंकि जिनके बीच में बनवाया जा रहा है उनकी पावर क्या है? 1 1 है, तो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है। तो हमने कहा प्लस का इंटरसेप्ट, तो प्लस का इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट ए नॉट इंटरसेप्ट है। फिर उसके बाद इसमें स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, तो स्लोप कितना है? पॉजिटिव है। सर स्लोप है कितना? स्लोप की वैल्यू है के, रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वो आगे पढ़ाएंगे आपको केमिकल काइनेटिक्स में, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ठीक, तो ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, और थोड़े टिपिकल से करा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। कल को आपको बेवकूफ़ बनाएगा। क्या करेगा? आपको बेवकूफ़ बनाएगा। ध्यान से देखिए, हमसे कह रहा है, एक काम करते हैं, आपको एक शानदार से बहुकाली से सवाल कराते हैं। इसको करिए पहले, इसको करिए, फिर आपको एक और बढ़िया सा सवाल कराते हैं अच्छा सा। इधर देखिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिया? आपको 7-8 एग्जाम्पल दे चुके हैं अब तक, लेकिन अब जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मज़ेदार शानदार बहुकाली है। देखिए, हटा दें। अच्छा, इधर देखिए, अगला देखिए, जैसे आपसे कह रहा है, ध्यान समझिए, ऐसा कह रहा है कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी का ग्राफ दे दिया, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी का ग्राफ दे दिया। हमसे कह रहा है, अभी पी टी का ग्राफ बनवाया था, पी एन का ग्राफ बनवाया था, लेकिन अब हमसे कह रहा है पी वर्सेस वी इनवर्स का ग्राफ बनाइए। किसका ग्राफ बनाइए? पी वर्सेस वी इनवर्स का ग्राफ बनाइए, या वो ऐसे कह सकता है पी वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाइए। तो पी और 1/v का ग्राफ, या पी और वी इनवर्स का ग्राफ। ठीक, तो आप कहोगे यार यहाँ तो पावर 1 और -1 दिख रही है। नहीं, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है सन्नाटे। इधर देखिए, चलिए, P हमसे कह रहा है P और V इनवर्स में, तो P बराबर NRT/V, NRT/V, तो P बराबर NRT इंटू 1/V। आप समझो सर, जिसके बीच में ग्राफ बनवाना चाह रहा है वो है P की पावर 1 और 1/V। 1/V की पावर कितनी है? 1/V के V में बनवा रहा है कि 1/V में बनवा रहा है? 1/V, तो 1/V की पावर कितनी है? 1। 1/V की पावर कितनी है? 1। तो ये भी कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखने में लग रहा है ये हाइपरबोला ग्राफ बनेगा, पर हाइपरबोला नहीं बनेगा। 1 -1 दिख रहा है, देखने में लग रहा है 1 - 1। हाइपरबोला तब बनता जब P और V में कहता। ठीक है, हाइपरबोला में क्या होता? हाइपरबोला में बनता तब जब ये कैसा कहता कि ये V में बनाइए, लेकिन ये हमसे V में कह रहा है कि -V में कह रहा है? -V में कह रहा है। इसका मतलब P इज़ NRT इंटू V इनवर्स। इसको हम ऊपर ले जाएं तो V इनवर्स लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? अगर आपसे कल को P और V इनवर्स में कह रहा है, तो जिसके ऊपर जिसको बनाना है उसको गोला कर लो। कर लिया गोला? अब उसको देखो, उस गोले के ऊपर पावर कितनी है? उसके पावर है 1 और 1। ठीक, समझे कि नहीं समझे? जिसके बीच में आपको बनाना है उसके ऊपर गोला कर लो और देखो किसके ऊपर पावर कितनी है? 1 1। समझे? जिसके बीच में बनाया है उसको गोला करो, गोला करो। गोला कर लिया, और क्या करना है? उसकी पावर लगा देनी है, जितनी भी उसकी पावर है। ठीक, अभी मान लो कल को हमसे कहता, हाँ इस टाइप से, तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा? ये हो गया y बराबर mx, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इंटरसेप्ट है 0। यहाँ पर भी इंटरसेप्ट क्या है? 0, तो इंटरसेप्ट है 0। तो P वर्सेस 1/V बोलो या फिर V इनवर्स बोलो, बात एक ही है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, और स्लोप इसका हो जाएगा NRT। स्लोप क्या हो जाएगा इसका? स्लोप हो जाएगा NRT। समझ में आ रहा है कुछ? चमका? चलिए लिख डालिए फटाक से, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए लिखें। 2 मिनट में, जस्ट हम 5 सेकंड के अंदर आ रहे हैं। रेगिस्तान हो रहा है कमरा हमारा, पानी ही नहीं है कहीं, पानी भी नहीं है भाई, एक किताब भी नहीं है हमारे यहाँ। ये वाली किताब लाइट के पास रख देते हैं, लाइट डिस्टर्ब हो रही है ये। चलिए लिख लिया, थोड़ा सा पानी पी लें।
ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ हो गई, मतलब ग्राफ कभी कभी खेल लेते हैं। और एग्जाम्पल सुनना हमसे P वर्सेस इसी में हमसे कहता P वर्सेस V का बनाइए, P वर्सेस V का। तो P वर्सेस V का ग्राफ कैसा होगा? तो P इज इक्वल्स टू NRT बाई V, नीचे आ जाएगा, V यहाँ हो जाएगा। तो P बराबर NRT V इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो भैया जब ये ऐसा हो जाएगा, सुनना, जब ये ऐसा हो जाएगा तो जिसके बीच में ग्राफ बनाना है उनको गोला करो ना, जिनके बीच में ग्राफ बनाना है। अब देखो इसकी पावर 1 है, उसकी -1 है, तो भैया 1 और -1 है ना। अब यहाँ पर हाइपरबोला बनेगा, तो इसमें ये हाइपरबोला बनेगा। ये दोनों कैसे बनेंगे? स्ट्रेट लाइन कैसे बनेंगे? ये RH बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है आपका P वर्सेस V का जो ग्राफ है, P वर्सेस, सॉरी ये मैं चेंज कर दूंगा किसी दिन, ये टूटा हुआ है यहाँ पे। P वर्सेस V का जो ग्राफ बनेगा वो RH बनेगा, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनवर्स ग्राफ, इनवर्स मतलब इसके बढ़ने से ये चीज़ घटती है, मतलब V के बढ़ने से P घटता है। तो V बढ़ रहा है तो P घट रहा है, जब V घट रहा है तो P बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो P घट रहा है, V घट रहा है तो P बढ़ रहा है, घटा बढ़ा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा, वो बढ़ा तो वो भी बढ़ा, वो बढ़ा नहीं आया, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन है और ये कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। समझ में आया कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या पूछ रहा है। P और V इनवर्स में तो नहीं पूछ रहा है, P और V 1/V में तो नहीं पूछ रहा है, ये P और V में पूछ रहा है। ठीक, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे भाई साहब, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सर, कन्फ्यूज़ होंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक, स्ट्रेट लाइन में हमने आपको बहुत बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाया है, अच्छा लगा होगा आपको, मज़ा आया होगा। लाइक बटन नीचे उसको क्लिक करिए, फटाक से पहले क्लिक करिए, चलिए, और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भाग लेते हैं ऐसे ही। समझ में आ रहा कि नहीं? चलिए लिख डालिए, लिख लिया। अब आते हैं हम किस पे बात करते हैं? पैराबोला पे। किस पे बात करते हैं? पैराबोला पे। चलिए ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, शर्माइए नहीं बिल्कुल भी, इधर देखिए। पैराबोला कौन सा बोला? पैराबोला कौन सा बोला? पैराबोला। इधर देखिए सर, एक की पावर 1 हो और दूसरे की पावर 2 हो तो कैसा बनेगा? पैराबोला। ऐसा भी हो सकता है, एक x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो, मतलब बेसिकली दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल की पावर 1 और एक वेरिएबल पर 2, ऐसा होगा। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है, ध्यान समझिए, घबराइए नहीं, शर्माइए बिल्कुल। इंदर देखिए, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बना के दिखाते हैं, y बराबर x स्क्वायर, और यहाँ देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इंदर देखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, दो इक्वेशन लिए हैं। और इसमें देखिए आप, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, जब x की वैल्यू +1 रखेंगे या x की वैल्यू -1 रखेंगे तो +1 का स्क्वायर भी +1 और -1 का स्क्वायर भी +1। तो इन दोनों केसेस में y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आएगी +1। सर जब, ठीक है, ठीक, जब x की वैल्यू +2 रखेंगे या फिर -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक, प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, तो भैया जैसे मान लो माइनस का स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -2 इंटू -2, सर माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। चिल्लू मन्नू हो क्या? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इतना इधर। अच्छा मान लो हमने लिखा x 3 लें या -3 लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी +9। कितनी आ जाएगी? +9। ठीक, अच्छा अब इस वाले में देखो सर, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो आएगी ही, लेकिन x की वैल्यू अगर +1 रखोगे या -1 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। क्यों? क्योंकि इतना टर्म तो ये स्क्वायर करने के बाद तो आई, लेकिन सामने माइनस लगा था तो माइनस हो गई। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब x की वैल्यू +2 या -2 रखो, तो जब ये माइनस नहीं था तो 2 दूनी 4, -2 माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, वो चीज़ प्लस आ जाती थी, लेकिन अब सामने माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो ऐसे समझो, y बराबर -2 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना, जैसे मान लो ये माइनस तो बाहर है ना, आपने x की जगह -2 का रखा तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस का 4, पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। समझे?
तो चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, ये चीज़ तो प्लस होगी, लेकिन सामने लगा है माइनस, तो अपने आप क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक, समझे कि नहीं समझे? नहीं आया? मतलब स्क्वायर करने के बाद तो प्लस आ रही थी, लेकिन जब बाहर देखा माइनस तो अपने आप एक माइनस लग जा रहा था बार बार। ठीक, यहाँ पे क्योंकि वो प्लस था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस है तो वो लग जा रहा है बार बार। ठीक, अच्छा यहाँ पर y बराबर -4 आ जाएगा, क्यों, 2 दूनी 4, या -2 इंटू -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन सामने लगा है माइनस तो माइनस आ जाएगा। x की वैल्यू +3 रखो और x की वैल्यू -3 रखो तो y बराबर कितना आ जाएगा, -9। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई सन्नाटे। इधर देखिए सर, ये क्या बता रहे हो, ये बताना चाह रहे हो तुम कि ये बताना चाह रहे हो कि क्या, कि भैया y प्लस एक्स स्क्वायर और y माइनस एक्स स्क्वायर बताना चाह रहे हो। ये बताना चाह रहे हो कि अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि y की हर एक वैल्यू पर x की 2 वैल्यू होती हैं, y की हर एक वैल्यू पर x की 2 वैल्यू होती हैं, y की हर एक वैल्यू पर x की कितनी 2 वैल्यू होती हैं, 2। इसका मतलब ये होता है, उसमें क्या होता था, y की हर एक वैल्यू पर x की 1 वैल्यू होती थी। नहीं आया? y की हर एक वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू होती थी। यहाँ पर y की हर एक वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू होंगी, 2। सन्नाटे 3 होता तो y की कितनी वैल्यू हो जाती, 3। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर y के ऊपर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो y की 1 वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 2। अगर यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब y की हर एक 2 वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू आएंगी। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा। ठीक, नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक, इधर देखिए, अब यहाँ पे देखिए y, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस टाइप की इक्वेशन है, मतलब x की 2 वैल्यू के पर y की 1 वैल्यू मिलेगी आपको। अब ध्यान से समझें, इधर हमने ले लिया +x, इधर ले लिया हमने -x, इधर ले लिया +y, इधर ले लिया -y। अच्छा, हमने कहा भैया यहाँ पे लिख लिया 1, यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया -1, यहाँ पे ले लिया -2, यहाँ पे ले लिया -3। ठीक, यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया -9, -4, -1, यहाँ पर ले लिया +1, यहाँ पर ले लिया +4 और यहाँ पे ले लिया +9। क्या कहना क्या चाहते हो? हाँ बता रहे हैं भैया, काहे परेशान। इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, इधर देखो। एक बार बताओ, जब x 0 है तो y 0 है कि नहीं? हाँ, तो x 0 है तो y 0 है, तो पहला कोऑर्डिनेट तो यही बन गया। हाँ, फिर x 1 है तो y 1 है, x 1 है तो y 1 है, x की 1 पर जब x 1 होता है तो y 1 होता है, फिर x -1 होता है तब भी y 1 होता है, तो x जब -1 है तब भी y 1 है, मतलब x -1 है तो भी y 1 है। हाँ कि ना? अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट, x की 2 पर y 4 है, x की 2 पर y 4 है, तो 2,4। सर x की -2 पर भी y 4 है, तो -2 पर भी y 4 है, -2 पर भी y 4 है। x +3 है तो y 9 है, x 3 है तो 9 है। ठीक, तो प्लस का 3, 9, और ये हो जाएगा -3, 9। ठीक, अब इन कोऑर्डिनेट्स को मिला देते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब मिलाएंगे आप ऐसे करके टक 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 आगे ना, तो बड़ा घटिया सा बन गया मेरा, इधर उधर चला गया है, पर वो ऐसा बनेगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला। कैसा बनेगा? पैराबोला। ठीक, यहाँ पर आपका है ये वाला पॉइंट। ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं? अब इस वाले को बनाओ, इस वाले को बनाओगे तो कैसा है, x की 0 पर y 0 है, तो x के 0 पर y 0 है। सर x +1 रखो चाहे -1 रखो, x +1 चलो चाहे -1 चलो, हमेशा -1 ही आता है, तो -1 ही आता है। नहीं आया? अच्छा, फिर x2 चलो चाहे -2 चलो, x -4 ही आता है, मतलब -4 ही आने वाला है, चाहे 2 चलो चाहे -2 चलो। ठीक है, फिर x -9 ही आएगा, चाहे +3 चलो चाहे -3 चलो, 9 ही आएगा, चाहे +3 चलो चाहे -3 चलो। ठीक है, आया समझ कि नहीं? हाँ, आ गया सन्नाटे, बिल्कुल समझ में। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको कनेक्ट करें, पेन चेंज कर लें क्या, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से देखो। इसका मतलब इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे ऐसे करके, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा, ऐसे करके। ठीक,
इससे आपके क्या समझ में आएगी? इसको आपको एक समझ में आ गया कि एक में तो आपको स्माइल कर रहा है, एक में स्माइल कर रहा है, और एक में ग्राफ सैड है, एक में ग्राफ सैड है। खुशी के आंसू और गम के आंसू, ठीक, खुशी के आंसू और गम के आंसू। तो खुशी के आंसू कब आते हैं? जब पॉजिटिव लोग होते हैं तो खुशी के आंसू आते हैं। मतलब खुशी के आंसू, जब पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं हम तो खुशी के आंसू आते हैं। जब निगेटिविटी हमारे साथ हो रही होती है तो हमें गम के आंसू आते हैं। यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रहा है? मतलब वाई अगर ऐसा है माइनस के साथ तो कैसा आएगा? ऐसा। प्लस के साथ तो ऐसा। समझेंगे नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने इक्वेशन पढ़ी होगी ऐसे कुछ, यूटी प्लस हाफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है, जब आप एक बॉल को ऐसे फेंकते हो तो वो ऐसे 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 करती जाती है सन्नाटे, ऐसे ऐसे। तो आप ध्यान समझो, उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, ऐसे जाता हुआ। तो ये सैड है कि हैप्पी है? सैड है। सैड क्यों है सर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर की माइनस जी टी, जी टी स्क्वायर। सर ग्रेविटी तो हमेशा नीचे को लगती है और नीचे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पर S1 है और टाइम जिसके बीच में ये ग्राफ बनाया जा रहा है, S और टाइम, टाइम की पावर 2 है, और टाइम के साथ ये माइनस लगा हुआ कि नहीं? ये टाइम के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ कि नहीं? तो ये माइनस की वजह से कैसा हो जाएगा? सैड। कैसा हो जाएगा? सैड। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार कुछ समझ तो आ नहीं रहा है तुमको, बस सन्नाटा छा रहा है। तो ध्यान समझो, पैराबोला ग्राफ कब बनता है? जब एक 1 हो और दूसरा 2 हो। एक 1 हो दूसरा क्या हो? 2 हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो क्या आपसे हैप्पी बनेगा या सैड बनेगा? बताइए। हैप्पी बनेगा। कब हैप्पी बनेगा? अगर अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स स्क्वायर है, और अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि एक की पावर 1 होगी, दूसरे की पावर 2 होगी। सर ये बम किसकी तरफ खुलेगा? खुलेगा किसकी तरफ? जिसकी पावर कम होगी। बम उसकी तरफ खुलेगा जिसकी पावर कम होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज़ ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल इंदर देखिए। आपको बताना है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। मैंने आपसे लिखा x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस वाई स्क्वायर, और एक ये इक्वेशन ले ली हमने, और एक हमने ले ली x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर। हमने आपसे कहा कि इसका एक ग्राफ बनाइए, क्वेश्चन दे दिया, ठीक। आपने इधर प्लस x माना है और इधर प्लस y माना है। तो ध्यान से देखिए, हैप्पी की सैड, ये वाला सैड है, ये वाला कैसा है? सैड है। लेकिन सैड है किसकी तरफ खुलेगा? सर x की तरफ खुलेगा। तो हमने कहा ये खुलेगा किसकी तरफ? माइनस एक्स की तरफ। सर माइनस एक्स की तरफ खुलेगा, और ये वाला प्लस एक्स की तरफ खुलेगा। तो ये इधर से हैप्पी और ये इधर से सैड, ठीक। वो y की तरफ से देख रहे हो, तो वो y में खुल रहा है, प्लस y में, जिसकी पावर कम होगी उधर खुलेगा, तो प्लस y, और ये वाला माइनस y, ये वाला माइनस एक्स, और ये वाला नीचे वाला प्लस एक्स। तो x ये वाला है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आवाज़ आ रही है? अब बैटरी डाउन हो रही है, एक सेकेंड में माइक चेंज कर लेता हूँ। देखिए दूसरी वाली माइक चार्ज है कि नहीं चार्ज है। दूसरी वाली माइक क्या हुआ? माइक गड़बड़ हो गया क्या? चार्ज नहीं है। ओ माइक चार्ज नहीं है। चलिए कोई नहीं, थोड़ी देर। ये समझ में आ गया आपको? पैराबोला हाइपरबोला अच्छा लगा आपको? लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ी देर हम चार्जिंग पे लगा दें क्या? इधर देखिए,
तो एक और चीज़, ग्रीन एरो का माइक कभी मत लेना अगर कभी भी तुम्हें चलाना हो, बहुत घटिया माइक होता है, ठीक। ग्रीन एरो का माइक, किसका माइक? ग्रीन एरो, कभी मत लेना, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? इधर देखिए। हाँ, तो मैंने सस्ता मद्दा समझ के ले लिया था, सोचा था बढ़िया चलेगा, लेकिन बहुत घटिया माइक होता है। तो ये पैराबोला हो गया। कौन सा? पैराबोला, ठीक। पैराबोला हो गया। अब हम आते हैं हाइपरबोला। कौन सा? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में किसकी तरफ खुलेगा भैया? पावर जिसकी कम होगी उधर खुलेगा। बम उसकी तरफ खुलेगा जिसकी पावर कम होगी। तो अगर वाई में खोलना है और पॉजिटिविटी है तो स्माइल, वाई में खोलना है और निगेटिविटी है तो सैड, ठीक है। तो किसकी तरफ खुलेगा? वाई की तरफ खुलेगा। जो कम होगी उसकी तरफ खुलेगा, जाहिर सी बात है, उसकी तरफ खुलेगा। पर स्माइल करते हुआ कि सैड? तो स्माइल करेगा अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है तो सैड, ठीक। तो आप लिख लो, बम उसकी तरफ खुलेगा जिसकी पावर कम होगी। चलिए आइए इसको लिख डालिए। लिख लिया? अच्छा सॉरी, थोड़ा सा बैक चले जाइए, वहाँ से लिख डालिए। और लिख तो लिया ही होगा क्योंकि मैं माइक सही करने लग रहा था। अब आपको समझाते हैं कौन से ग्राफ? हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक ग्राफ। सर अगर आपकी कभी एक की पावर 1 हो, दूसरे की क्या हो जाए? -1, तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बाकी आप हाइपरबोला बोलें। 1 और -2, 1 और -3, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ेगा? ध्यान सुनिए। y और x, सर ये है आपका हाइपरबोला, ये थोड़ा अंदर से और ये थोड़ा और अंदर से, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसका है? अंदर घुसता चला जाएगा बस। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1, y1 और ये -1, ये है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -2, 1 और -2, ये है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 x की पावर -3। बस इतना समझ लीजिए, बस इतना बहुत है आपके लिए समझना, ठीक है। जैसे कल को आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछ ले, P और V में ग्राफ बनाइए, PV बराबर NRT के हिसाब से। तो अभी आपको बनवाया था P बराबर NRT अपॉन V। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। इसको क्या लिख सकते हैं? y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 2, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं। वही चीज़ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो पावर इन्वर्स हो जाएगी, मतलब पावर साइन चेंज कर देगी। इधर देखिए, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? P, ये ऊपर जाएगा, बाकी सब हटा दो, बाकी तो कांस्टेंट है। तो बाकी से हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाओ तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, तो V इन्वर्स हो गया, ठीक। अब जिसके बीच में ग्राफ बनाना है उनको गोला करो, तो इनके बीच में ग्राफ बनाना है। इनकी पावर क्या है? 1 और -1, तो 1 -1 में कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर फोर्स बराबर K/Q1/Q2/r² होता है। ये कोलम्बिक फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, ठीक। तो एक तरफ फोर्स और एक तरफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस की कैसे ग्राफ बनाएंगे? बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो वो हटा दोगे कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट लगा लो, और ये r² ऊपर जाके r की पावर -2 हो जाएगा। इसका कितना है? 1। तो 1 और -2, जिनके बीच में ग्राफ बना रहे हैं उनको गोला करो, उनको गोला करा, उनकी पावर 1 -2 आ रही थी, तो ये थोड़ा सा बस अंदर से जाएगा। कैसा जाएगा? अंदर से जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा ग्राफ? हाइपरबोलिक ग्राफ। कौन सा ग्राफ? हाइपरबोलिक ग्राफ। समझे? हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। कुछ समझ में आया? यार ये चल क्यों नहीं रहा है? हाइपरबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ। अच्छा, इसके आगे का हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करें। माइक में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, पता नहीं क्या बकवास हो रही है, ठीक। इसके आगे का हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक। फिलहाल के लिए हाइपरबोलिक तक रखते हैं। इसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा एलिप्स है, सर्कल है, एक्सपोनेंशियल है, साइन है, टैन है और
कॉस कर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, हर एक का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं आती इसलिए टफ लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री, वरना लल्लू टाइप है, समझ में आ रहा कि नहीं। चलें, ये सब लिख लीजिए अच्छे से, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। बस ये माइक का कुछ मसला आ रहा है, देखिए आप इसमें रेड लाइट चल रही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया है इसमें, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इसमें कुछ मसला हो गया है, कोई बात नहीं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, क्या रहें, अच्छा, तो शेयर ज़रूर करें, ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, थैंक यू।